नमस्ते बच्चों, विद्यार्थियों और मेरे साथियों। तो देखिए, आज हम एक नए चैप्टर को उठाए हैं जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम मतलब होता है अधिकतम और लघुत्तम माने होता है कम से कम। तो दो या दो से अधिक संख्या, वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। एक बार फिर से, मासा वह है जो दो या दो से अधिक दी गई अधिकतम संख्या को वो पूर्णतया विभाजित कर दे। अब आप ये देख लीजिए, जैसे आपका 45 है और 36 है। 45 और क्या है, 36 है। तो इसमें अधिकतम वो संख्या है जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या को बताना है, वो अधिक से अधिक संख्या को बताना है जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। दोनों को विभाजित करना चाहिए, एक को ही नहीं। अब आप देखिए, अगर 36 को उसको काटते हैं तो ये तो कट जाता है, लेकिन ये नहीं करता है। 45 को इससे काटते हैं तो ये नहीं करता है, और ये करता है लेकिन ये नहीं करता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? हम 5 लेते हैं तो 5 से तो कट जाता है, लेकिन ये संख्या नहीं करती है। आगे देखिए, 18 लेते हैं तो ये कट जाता है, लेकिन ये संख्या नहीं करती है। अच्छा, आप 9 जरा लीजिए तो 9 देखिए, इससे भी कटे। 9 देखिए, 36 भी कटेगा। 9 से आप 45 भी संख्याओं को काट सकते हैं। देखिए, 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, और इससे कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, अधिकतम कोई संख्या नहीं हो सकती है जो कि इन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो अर्थात जो संख्या, इन जो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब वो अधिकतम संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, 2 से और भी अधिक मिल सकती हैं, चाहे जितनी भी दी हों, लेकिन उन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे वो अधिकतम संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। अर्थात 45 और 36 को संख्यारित करने वाली है सबसे बड़ी संख्या 9 है। अर्थात इन दोनों संख्याओं का मासा जो होगा वो क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। अच्छा, आप इस पर पढ़ा नहीं है, इस पर भी हम बात बताते हैं, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। अगर बात लासा की बात आ जाती है तो ध्यान दीजिए, मासा को हम 2 विधियों से निकालते हैं। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक को हम 2 विधियों से निकालते हैं। एक विधि होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो देखिए, गुणनखंड विधि कैसे होती है, आइए हम बता देते हैं इसको भी। तो देखिए, 45 को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो देखिए 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45। अब आप लेते हैं 36 को, तो 36 देखिए 3 × 3 = 9 और 9 × 4 = 36। आप देखिए, फिर अब दोनों संख्याओं में, दोनों गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको हम निकाल लेते हैं, उसको गुणे के रूप में रखते हैं। गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है वही हमारा मासा होता है। अर्थात इसका बन जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 और इसका बन जाता है 3। मतलब कि ये मान कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9। अर्थात मासा आपका क्या हो गया? 9। आपका मासा क्या हो गया? 9। ये तो हुई आपकी गुणनखंड विधि। ये कौन सी विधि है? ये आपकी गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से हमने मासा निकाला। अब देखिए, भाग विधि से क्या होता है। भाग विधि हम देख लेते हैं कैसे होता है। भाग विधि देखिए, भाग विधि में क्या कहते हैं कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो दीजिए,
36 से हम भाग देते हैं 45 को, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक, यहाँ हो गया 36, 15 में से 6 गए 9 हो गया, ये कट गया, 9 से हम 36 करते हैं, 9 चौका 36, ये कट गया आपका। और जिस संख्या से अंत में कटता है वही तुम्हारा मासा होता है। एक बार फिर से समझिए ध्यान से बच्चों, बेटा मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, एक बार गया 36 हो गया, इसको मैंने घटा दिया। अब भाग विधि नहीं वही तो होता भाग, लेकिन जो बचता अब इससे कम बच रहा है, अब हम इसको भाग करेंगे, इतने जो बची है सबसे संख्या। अब हमने इसको इसे काट दिया तो पूरी पूरी कर, अंत में जो पूरी पूरी भाग हो जाती है जिन संख्याओं से, वही तुम्हारा होता है महत्तम समवर्तक, वही तुम्हारा मासा होता है। अर्थात इसका मासा क्या आ गया, इसका मासा आ गया आपका 9। कितना आ गया 9। अब ये आपकी विधि गुणनखंड विधि हो गई, और ये आपकी विधि कैसी विधि हो गई, भाग विधि हो गई। अब थोड़ा समझ लेते हैं हम लासा को। देखिए लासा में क्या है, लासा कहता यह है कि जो है कि अब यहां पे बात हुई अधिकतम संख्या की, अब बात होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। एक बार फिर से सुनिए परिभाषा, वो छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, हम उसे कहते हैं लासा। यहाँ पे जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, लासा को कहते हैं एलसीएम और मासा को कहते हैं एचसीएफ। सारी बातें इंग्लिश मीडियम वही कन्वर्ट कर जाती हैं, उसका जो है कि वर्जन कुछ और होता है, इसका हिंदी वर्जन है और इंग्लिश वर्जन, बात सारी बातें वही चीज़ें होती हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको भी आप समझ सकते हैं। तो अब देख लीजिए, जैसे आप कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसका आप लासा निकाल सकते हैं। जैसे आप ले लिया 3 और 5 का लासा, 3 और 5 का लासा क्या होगा। अब देखिए 3 और 5 जो है वो छोटी से छोटी संख्या है, जो किन संख्याओं भर कर इसमें छोटी संख्या बताना है, जो 3 और 5 ये दोनों संख्याएं विभाजित कर दें। अगर हम 10 लेते हैं तो 5 कट जाता है, लेकिन 3 से नहीं कटता है। 5 ही लेते हैं सबसे छोटी संख्या तो 5 कटे, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 12 लीजिए तो 3 से कट जाता है, लेकिन 5 से नहीं कटता है। 15 लीजिए छोटी छोटी संख्या, तो आपने 15 ले लिया जो कि 3 से भी कट रहा है और 5 से भी पूर्णतया कट रहा है। तो वो छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी बहुत कट सकती हैं, लेकिन मैं क्या बात है, छोटी से छोटी संख्या जो ये दोनों संख्याएं उसको काट सकती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लासा कहते हैं। अब लासा को भी हम 2 विधियों से ज्ञात करते हैं। एक विधि होती है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि कैसे आप कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को अगर लिखा जाए गुणनखंड में 3 गुणे 1 और 5 को लिखेंगे 5 गुणे 1। अब आप ये देख लीजिए कि देखिए इसमें सिर्फ आपका 3 और 5 निकल रहा है, इसके बजाय कुछ और संख्या नहीं निकल रही है। मतलब कि 3 और 5 का जो गुणा होगा वो क्या होगा, वो 15 होगा। अर्थात 15 इसका क्या आ गया, 15 आ गया इसका लासा। तो लासा क्या हो जाएगा 15 इसका लासा हो गया। ये तो तुम्हारी हो गई गुणनखंड विधि। इसको हमने क्या क्या किया गुणनखंड विधि से। कौन सी गुणनखंड विधि है। अब आते हैं हम भाग विधि पर। भाग विधि देखिए, भाग विधि देखिए। तो भाग विधि में क्या होता है, हमने क्या किया
3 और 5 का मैंने कर दिया लासा, ये 3 से काटिए 1 बार जाएगी, 5 नहीं कटेगा 3 से, इसलिए उसको वैसे ही उतार लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 उतार लिया। अब काटेंगे हम 5 से, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और जो आता है काटने पर मतलब 3 और गुणे, इसको गुणे के रूप में लिखते हैं। गुणा करने के बाद जो मुझे मिलता है वही हमारा लासा होता है। तो 3 गुणे 5 बराबर कितना होता है? 15। अर्थात 3 और 5 का जो लासा होगा वो क्या होगा? वो 15 होगा। 3 और 5 का लासा क्या होगा? 15 होगा। तो बच्चों आइए हम चलते हैं आपके प्रश्नों पर, कि जो आपको प्रश्न कहता है, ये प्रश्न भी सब कंपटीशन से पर आधारित है। सभी प्रश्न जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले हैं, और इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आने वाली परीक्षाओं को आप सही ढंग से क्वालिफाई कर जाएं, सही ढंग से आप सफलता प्राप्त कर जाएं। हम चाहते हैं आप अपने सफलता की ओर अग्रसर रहें और अपने प्रयासों में आप विफल